इसराइली फ़ज़ाइया के हथियारों ने जुम्मा और सनेचर के दरमियानी शब ईरान में मौजूदा अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान पर किए गए हमलों का दौरानिया लगभग 4 घंटों पर मुहित था। इसराइल का कहना था कि इसकी दिफाई अफवाज ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए और इसके हथियारों ने मिज़ाइल बनाने वाले ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद कहा कि जिन मिज़ाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया वहाँ वो मिज़ाइल बनाए जाते थे जो ईरान ने हालिया महीनों में इसराइल पर दागे थे। इसराइली फ़ौज के बयान में मज़ीद कहा गया कि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइलों और इजाफी ईरानी फ़ज़ाई सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा था कि इसराइल ने ईरान में निशाना बनाई गई तनसीबात का चुनाव बहुत से दस्तयाब अख्ताफ में से किया। दूसरी जानब ईरान ने अपने अड्डों पर होने वाले इसराइली हमलों की तस्दीक तो की, लेकिन ताहम इससे होने वाली तनसीबात के बारे में कुछ नहीं बताया। ईरान की दिफाई अफवाज ने अपने एक बयान में कहा था कि तेहरान, खुज़ेस्तान और इलाम में फ़ौजी अड्डों पर हमले हुए। अगरचे ईरान ने इसराइली हमलों की तस्दीक तो की, लेकिन इब्तदाई तौर पर इन हमलों को नाकाम करार देते हुए इसके नतीजे में होने वाले किसी भी नुकसान से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की इब्तदाई आवाज़ों के बाद ईरान का दिफाई मिसाइल शिकन निज़ाम फ़ाल बना दिया गया था, जिसने कामयाबी के साथ इसराइली हमलों को नाकाम बनाया। ताहम हम में ईरानी फ़ौज ने कहा था कि इसराइली हमलों को कामयाबी के साथ रोका गया। ताहम चंद मकामात पर महदूद नुकसान हुआ। ईरान की जानिब से इस महदूद नुकसान को कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। फिलवक्त ईरान का रियासती मीडिया इन हमलों को नाकाम करार दे रहा है और किसी भी नुकसान की तरदीद कर रहा है। इसराइली हमलों के बाद अब ईरानी रद्द-ए-अमल ये जाहिर करता है कि ईरान अब ये मामला ख़त्म करना चाहता है। ताहम अगर आगे चल कर ईरान में हलाकतों और अस्करी तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात के सबूत सामने आ जाते हैं तो ईरान की ये स्ट्रेटजी मुतासर हो सकती है। खलीज फारिस के ममालिक और उर्दन माजी में ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके बाद गुज़श्ता महीनों में ये क़यास आराइयाँ की जाती रही कि आखिर इसराइल किस मुल्क की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करेगा। अगर सनेचर को ईरान में इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले मकामात को देखे जाएँ तो ये वाज़ेह हो जाता है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए शाम और इराक़ की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। सनेचर की सुबह शाम का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम काफ़ी मुतहरक था। ऐसा लगता था जैसे इसराइल लड़ाका तैयारे पहले शाम की फ़ज़ाई हदूद से गुजरे और फिर इन्होंने इराक़ के फ़ज़ाई हदूद में भी इस्तेमाल किया। इसराइल ने ईरान में तेहरान, इलाम और खुज़ेस्तान के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ये तमाम इलाके इराक़ी सरहद से करीब हैं। माजी में भी इसराइल और अमरीकी फ़ज़ाइया शाम और इराक़ की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ करती रही है। शायद इसी सबब इसराइल ने इन दोनों ममालिक की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नया सिफारती तनाज़ा खड़ा ना हो। मुतअद्दिद जायज़ों से मालूम होता है कि ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल सिस्टम इसराइल के अहदाफ में से एक था। ईरान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का मकसद ये पैगाम देना हो सकता है कि जब इसराइल अपने दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है तो दीगर मकामात को निशाना बनाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं है। माजी के मुकाबले में इसराइल ने पहली मरतबा ईरान पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इसराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हालिया हमलों के बाद ईरानी रद्द-ए-अमल का इन्हिसार ईरानी क़यादत पर है। वो किस तरह इसका जवाब देना चाहेगी। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां इदारे तस्नीम का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल को मुनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ताहम अब तक ईरान के रहबर आला और सरकारी हुकाम इस ज़िमन में कोई बयान नहीं दिया, जबकि अमरीका ने ईरान को मुमकिना रद्द-ए-अमल के हवाले से खबरदार किया है। मशरिक़ वस्ता के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि खित्ते में हर कोई जानता था कि इसराइल का जवाब आने वाला है, लेकिन कम अज़ कम कुछ ममालिक को ये तवक्को थी कि इसराइल अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद तक इंतज़ार करेगा। अमरीका के खलीजी अरब इत्तेहादियों के पास घबराने की अब बहुत सी वजूहात हैं, ख़ास तौर पर जब वो इस इंतज़ार में हैं कि ईरान किस तरह इसराइल को जवाब देता है। दूसरी जानिब अमरीका ने यह पैगाम दिया है कि वो ईरान पर होने वाले इस हमले में मुलव्वस नहीं था, लेकिन अपना थाड एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए इसराइल में तकरीबन 100 फ़ौजी एहलकारों को तैनात करने के बाद अमरीका अब किसी भी मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ इसराइल के दिफा में मदद करने में शामिल हो सकता है। इसके अलावा खलीजी अरब हुकूमतें जो इस तनाज़े से दूर रहने की ख्वाहां हैं, लेकिन इन्होंने हाल ही में ईरान से कहा कि वो अपने ममालिक को ईरान पर इसराइली हमलों में इस्तेमाल नहीं होने देंगी।